ऐसी एक मर्तबा एक हिजड़ा था, उसे पकड़ कर लाया गया सरकार की बारगाह में और अर्ज की साहबा ने, या रसूलल्लाह देखें इसने अपने हाथ और पैर पर मेहंदी लगाई हुई है, औरतों से मुशाबहत इख्तियार करता है। याद रखें हिजड़ा जो होता है औरतों के पास जाएगा तो मर्दों के हुक्म में, इससे पर्दा वाजिब है औरतों को। इसमें भी हमारे मर्दों को पता नहीं हो तो औरतें अंदर घुसड़ देती हैं हिजड़ों को ताकि सवाल की तुम्हारी शादियां कैसी होती हैं, तुम जब मरते हो तो कैसे दफनाते हैं? अरे भाई वो तुम्हारे लिए अजनबी मर्द की मिसल है और मर्दों के लिए औरतों की मिसल है, याद रखें। लिहाजा आप कभी कभी सिग्नल पर रुकते हैं, वो आ जाता तालियां बजाता हुआ, अरे भाई कुछ दे दे, तो भाई लग जाता उसके साथ। अच्छा क्या नाम है तेरा? जुलेखा है? अच्छा ये वो, अरे भाई वो आपके लिए नामारम एक तरह से। अब आप देखिए वो अधूरा मर्द है लेकिन हाथ पांव में मेहंदी लगाई, साहबा करम पकड़ कर ले आए, या रसूलल्लाह इसने हाथ पांव में मेहंदी लगाई है, मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार की है। सरकार ने इरशाद फरमाया इसको मदीने से बाहर निकाल दो, जिला वतन कर दिया। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत दें कि हम इसकी गर्दन उड़ा दें कि औरतों से मुशाबहत इख्तियार करते। सरकार ने फरमाया नहीं, इसको मदीने से बाहर निकाल दो। इतने सेंसिटिव थे मेरे आका। उसने हाथ पांव में मेहंदी लगाई, औरतों से मुशाबहत के कस्द इरादे के साथ सरकार ने फरमाया जिला वतन हो जाओ। मैं उन नौजवानों से कहता हूं जो पौड़ियां बना के खड़े होते हैं, दूर से कोई नौजवान देखता है खामखा वो खुश फहम मुब्तला होता है, लड़की खड़ी चलो बातें करते हैं, करीब से गुजरता है तो देखता है वो लंबी लंबी मूछे, आगे मोहम्मद अकरम खड़ा हुआ है, कान में बुंदे पहन लेंगे ना, हाथ में कड़े चढ़ा लेंगे, छल्ले कड़े पहन लेंगे। यानी अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम्हें अभी तक अपने मर्द होने का यकीन हासिल नहीं है, या तुम्हें औरतें बनने का बहुत शौक है? अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों यह फरमाया? मिंबर पे बैठे, एक हाथ में रेशम लिया, एक हाथ में सोना लिया और फरमाया दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। क्यों? उलमा ने इसकी वजह यह लिखी, जब आदमी रेशम पहनता है ना तो नजाकत आ जाती है, जब सोना पहनता है तो जब जेवर हाथ में पहनता है ना इससे भी नजाकत आ जाती है। और सरकार नहीं चाहते थे कि साहबे कराम नाजुक बन जाएं औरतों की मिसल, क्योंकि वहां तलवारें उठानी थी, वहां जिहाद करना था, वहां कुफार से मुकाबला करना था। ना ये कि बन ठन के चमकते भड़कीले कपड़े पहन के मटकते हुए यहां जा रहे हैं, मटकते हुए यहां जा रहे हैं, ये नहीं, मुकाबला करना था। आज हमारे नौजवानों की हालत देखें, घर से बाहर ऐसे निकल रहे होते हैं जैसे शादी में जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं, वो फुटपाथ पे आएंगे, पप्पू पान वाले के पास खड़े हो जाएंगे, ओ वे मूछे दाढ़ी साफ, बाल ऐसे ये छज्जा वज्जा निकाल कर पफ वफ 200-300 रुपए नाई को देने के बाद मुकम्मल तौर पे अंग्रेज की शक्ल बनने के बाद फिर आईने में देख कर अपने आप से कहते हैं राज तो हीरो लग रहा हूँ। फिर बाहर निकल कर जरा अटकते मटकते हुए जूते ऊंची एड़ी के कड़ाक 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 करते हुए पहुंचते हैं, कैसा लग रहा है तेरा भाई? सामने वाला कहता है यार बिल्कुल अंग्रेज की तरह लग रहा है। ये खुश होने की बात तो नहीं। अगर किसी ने आपको कह दिया अंग्रेज की तरह लग रहा है, कौन सा कमाल। काश कोई कहता कि बिल्कुल तुम तो नबी करीम की सुन्नत की चलती फिरती तस्वीर नजर आ रहे हो, तो कमाल था ना। तो हमारी हालतें ये हैं कि हम नबी करीम की इताअत के लिए तैयार नहीं हैं। नबी करीम फहाशी को शदीद नापसंद फरमाते थे, मना फरमाया, फहश गो को नापसंद किया, लेकिन हमारी जबान पर गंदी गालियां, लड़कियों की बातें, सेक्स की बातें, जिनसियात की बातें, गंदी गंदी गलीज बातें, ग्रुप बनाए होते हैं, नौजवानों को करीब करते हैं, उन्हें जहन बनाते हैं कि तुम तो क्या लड़की की तरह शर्माते हो, यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कितने लड़के ऐसे होते हैं जिनको खुद पर गुस्ल वाजिब करने पर मजबूर किया जाता है, उनको गंदा बनाया जाता है, क्यों खुद ये आदत में मुब्तला होते हैं, उसे कहते तुम भी करो घर पे जाकर। ऐसा नापाक रहते हैं, जनाबत की हालत में रहते हैं, और ऐसा शख्स जब घर में दाखिल होता है रहमत के फरिश्ते घर से चले जाते हैं। नबी करीम तो इन गंदगियों को मना करें और हम ग्रुप बना के बाकायदा लड़कों का गंदा जहन गंदा करें, स्कूल में कॉलेज में उनको करीब करें, उनको गंदी पिक्चर्स दिखाएं, गंदे रिसाले दें, गंदी वेबसाइट्स के लिंक दें उनको कि लो देखो यहाँ जाकर देख, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, यूं तक लफ्ज सुने, जन्नत देखनी है तो जा यहाँ पे चला जा। यार क्या कह रहे हो तुम? तो बाद ऐसे गंदा जहन होते हैं कि जो उनके करीब आता है उसका भी जहन गंदा करते हैं। कितने ऐसे बैठे होंगे जो अपने दोस्तों की वजह से आज खुद पर गुस्ल वाजिब करने के आदी हुए हैं, जो गंदी चीजें देखने के आदी हुए हैं। फोश जगहों की मारिफत उन्हीं दोस्तों के जरिए हासिल हुई। उनको आप दोस्त कहते हैं, मैं कहता हूं खुदा की कसम वो दुश्मन है आपके। वो आपको नबी से दूर करने वाले हैं, दीन से दूर करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से दूर करने वाले हैं।
कोई बाईद नहीं कि गफलत में आपका ईमान बर्बाद हो जाए। तो मेरे भाइयों, नबी करीम का हुक्म मानना यह है मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत, यह है इश्क की सबसे बड़ी अलामत। और अगर यह आपके अंदर अलामत नहीं, आप नबी का हुक्म सुनकर कहते हैं कि मुझे ना सुनाओ, मैंने नबी का कहना नहीं मानना, बीवी की मानूंगा, बाप की मानूंगा, माँ की मानूंगा, अपने बच्चों की, दोस्तों की मान लूंगा, नबी की नहीं मानूंगा, नफ्स शैतान की गुलामी कर लूंगा, नबी का हकीकी गुलाम नहीं बनूंगा, तो फिर खुदारा अपने आप को आशिक मत कहो। ये सबसे बड़ा मजाक उड़ाना है इश्क रसूल का, बहुत बड़ा मजाक उड़ाना, ये ना करो। हम नबी का हुक्म कोई ना माने, हुक्म से नफरत करें, नबी का हुक्म सुनाया जाए तो चेहरे के जाविये बिगड़ जाए और नबी के अहकाम को पसे पुश फेंके, लेकिन हमें कहो कि हम आशिक रसूल हैं, कहो कि हम मोहब्बत रसूल रखने वाले हैं। खबरदार जो हमें आईना दिखाया, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन मानो कि हम नबी का इश्क रखने वाले हैं। कैसे मान ले भाई? क्यों झूठ बोले? ये क्यों आप इस झूठ पे मुतमईन हो जाते हैं? अगर आप इताअत रसूल नहीं करते हैं, नबी का हुक्म नहीं मानते हैं, तो आपको अपने आप को आशिक रसूल कहने का कोई हक हासिल नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं आप। हाँ, ये मैं कहूंगा कि आप मोहब्बत रसूल रखते हैं थोड़ी बहुत, वो भी नाकिस।